आत्मबंधन माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर क्रिएटर्स, माय डियर मास्टर्स। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल मस्त बिंदास तंदुरुस्त। आप सब भी होंगे मस्त बिंदास तंदुरुस्त। मैं रंजना शर्मा लोटस कॉलिंग चैनल से आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत करते हुए एक छोटी सी बात आपके साथ ये करने आई हूँ। पहले तो 21 दिन का मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, जो मैं अभी लाइव करती हूँ। तो आज तो लास्ट 2 डेज रह गए हैं, 1 और 2। तो आप जब भी मौका मिले, कभी भी किसी भी वक्त इस मेडिटेशन को कर सकते हैं मास्टर्स, ठीक है। और ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आप बोलोगे नहीं नहीं हम तो बिल्कुल भगवान का नाम लेने के कौन मना कर रहा। भगवान का नाम लेने के साथ साथ अपने आप से जुड़ना भी बहुत ज़रूरी है। क्या आप अपने आप से जुड़े हैं या आप भगवान से ही जुड़े हैं? भगवान से जुड़े हैं तो क्या आपको भगवान मिले हैं? मुझे ये बता दीजिएगा, किसको किसको भगवान मिले हैं। इतना आप नाम लेते हो, इतना कुछ करते हो, लेकिन क्या आप अपने आप को शांत रख पाए हो? अपना मन बिल्कुल शांत कर पाए हो? बिल्कुल नहीं। तो कहाँ हो आप? कहाँ खोए हुए हो? इस भौतिक शरीर के लिए जी रहे हो, अपनी आत्मा के लिए नहीं। आत्मा क्या है? आत्मा एक शरीर के रूप के बार बार, वो जैसे हम बार बार कपड़े बदलते हैं, वैसे ही हमारी जो सोल है, हमारी आत्मा है, बार बार शरीर बदलती है माय डियर फ्रेंड्स। हर जन्म में आती है, डिफरेंट शरीर के बीच में वो आत्मा, एक ही आत्मा, हमारी एक आत्मा जो बार बार रूप बदलती है। क्या है, हम धरती पर आने का मकसद हम भूल चुके हैं। धरती पे क्यों आए हैं, क्या करना था और क्या नहीं। हम तो वहाँ से ये सोच के आते हैं कि हम अपने जो कर्म हैं उनका खाता बिल्कुल फिनिश करके आएंगे, जो अनुभव हमने लेना है वो पा के वापस आएंगे, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन यहाँ आके हम भूल जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज वी आर ह्यूमन। हम एक ह्यूमन है। हम ऐसा नहीं है कि ह्यूमन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती, वो तामझाम, वो रिश्ते, वो शरीर के दुख, वो रोग, क्यों? पीछे से हम कर्मों द्वारा लेके आते हैं, तो बार बार वो ही रिपीट आते। तो हम अनुभव पाने के लिए, चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए अपने उन कर्मों को ख़त्म करने के लिए, लेकिन क्या हम कर पाते हैं? नहीं। ऐसे ही रोते हुए चले जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आप की जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी जब आप अपने आप को समेटेंगे नहीं। समेटने से मेरा मतलब है कि अपनी सोल की जर्नी समझिए कि आपकी सोल की जर्नी क्या है। आपकी सोल की जर्नी ये है कि जब जन्म लेती है सोल, तब हम क्या कर रहे होते हैं, हमें जो वो वहाँ जो सोच के आते हैं, यहाँ आके भूल जाते हैं। यस मास्टर, जब हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं तब हमें वो सारी चीज़ें हमें याद आती हैं कि हमने तो ये करना था और हम कर क्या रहे हैं। हमने तो रोना धोना मचाया हुआ है, हमारे शरीर ही रोग लग चुके हैं, हमारे अंदर की इतनी सारी नेगेटिविटी कचरा भर लिया है, और हम ना इधर जा पा रहे हैं ना इधर जा पा रहे हैं। रास्ता हम खोज रहे हैं। रास्ता कहाँ है? रास्ता है आध्यात्मिकता की ओर, स्पिरिचुअलिटी की ओर। वो स्पिरिचुअलिटी क्या है? अपने आप से प्यार करने की। यूनिवर्स कहते हैं मैंने तो आपको सब ये 7 चक्रा तक दिए हैं, आपकी 3rd आई चक्रा दिया है, जो मेरे पास है वो आप सबके पास है माय डियर फ्रेंड्स। भगवान कहते हैं आप में इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि आप उन चीज़ों को खोल सकते हैं, कर सकते हैं। जब आप ये समझोगे, एक ज्ञान पालोगे कि वी आर क्रिएटर्स, हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। ये आत्मा जो शरीर रूपी कपड़े बदलती रहती है बार बार, तो हम क्यों इस शरीर के पीछे पड़े हैं? क्यों चाहिए हमें इतना कुछ? क्यों नहीं हम अपने आप को समझौता करते? क्यों नहीं हम अपनी चीज़ों को स्वीकार करते माय डियर फ्रेंड्स? बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। कभी कभी इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में अगर सोचने लग जाएं माय डियर फ्रेंड्स, तो सत्ययुग तो ऐसे ही आ जाना है। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीच, मतलब यहाँ तक कि लोग ऐसे हैं, मैंने ये देखा है कि जानवरों को भी नहीं बख्शते। वो तो बेजुबान जानवर। आप क्या कर रहे हो? आप तो बोल सकते हो, आप कर सकते हो अपना काम। तो ये चीज़ें हैं, जब हम अपने दिल का चक्रा ओपन नहीं करेंगे माय डियर फ्रेंड, वो प्यार हर तरफ स्प्रेड नहीं करेंगे, शांति से अपने मन को सजोते हुए हम सब स्वीकार भाव में नहीं रहेंगे, एक्सेप्टेंस में नहीं रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, तो हम यहीं बैठे रह जाएंगे और तड़पते रहेंगे, रोते रहेंगे। स्वीकार करना ज़रूरी है,
एक्सेप्टेंस में आना ज़रूरी है। नो जजमेंट, नो कंप्लेन, नो इंटरफेरेंस। क्या मतलब है इन चीज़ों का? हम कहाँ हैं, क्या करने आए हैं? अपना किरदार निभाने आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। हम वी आर क्रिएटर्स, हम अपने सृजनकर्ता हम खुद हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम डायरेक्टर भी हैं, हम प्रोड्यूसर भी हैं, हम अदाकारा भी हैं, कलाकार भी हैं, हम सब हैं। लेकिन रोल निभाना अपना अपना है। हम सब ने अपना अपना रोल निभाने आए हैं, किसी किसी हर एक किरदार में यहाँ पर धरती पर जन्म लेके। वो रोल निभाने का काम क्या है? अनुभव पाने का है। कुछ सिखाने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, लेकिन भूल चुके हैं। तो भूलना नहीं है। ये आध्यात्मिकता का ऐसा ज्ञान है जिसमें आप एक बार अपने बारे में सोचने लग जाओगे, एक शांति मन में लाने लग जाओगे, तो आपको सब चीज़ें याद आ जानी है कि हम क्या करने आ रहे थे और क्या कर रहे थे। ओ माय गुडनेस, हम तो भूल चुके थे अपने आप को। हम तो ये करने आए थे, हम अपने कर्मों का खाता ख़त्म करने आए थे, आगे बढ़ने आए थे। तो ये टाइम आ चुका है, सबको आगे बढ़ना है। अपनी ईगो, थोड़ी सी भी ईगो को थोड़ा साइड में रख के अपने आप को अपने मन के अंदर लाते हुए, अपने आप को खुश रखते हुए माय डियर फ्रेंड्स बढ़ जाइए अपने आप को आगे। ऐसे ही क्या करना है? ध्यान ध्यान ध्यान। ध्यान ही मेडिसिन है, ध्यान ही एवरीथिंग। जो आपकी सोल जर्नी है, आपकी आत्मा को क्या चाहिए? एक ध्यान। वो ध्यान की भूखी है, उसके रोटी नहीं चाहिए। उस रोटी तो इस शरीर को चाहिए जो मिट्टी है माय डियर फ्रेंड्स। ये शरीर का बनाना और बिगाड़ना हमारे ऊपर ही है। ऐसा नहीं कह रही कि शरीर को नहीं बिगाड़ना, शरीर को बिल्कुल बिगाड़ना। वी आर ब्यूटीफुल, अपने आप को हम ब्यूटीफुल हैंडसम बोल सकते हैं। ये शरीर किसी किसी को मिलता है, ऊपर वाले जो हैं वो बोलते हैं हमें भी काश शरीर मिलता, ऐसा सोचते हैं। हमें मिला है और हम उसका बेधड़क फ़ायदा लेना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती लेना चाहिए, लेकिन ईगो साइड में रख के एक्सेप्टेंस के ऊपर आते हुए आप सबको ये चीज़ें करनी होगी। ये थी मेरी छोटी सी बात आपके साथ। थैंक यू सो मच। मेडिटेशन से जुड़े रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर सकते वैसे मेडिटेशन कर लीजिए माय डियर फ्रेंड। जागरूक करना मेरा आप लोग को फ़र्ज़ है। खुद भी जागरूक होइए, सबको भी जागरूक कीजिए। थैंक यू, आत्मबंधन आप सबको मेरा प्रणाम।